सो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। जैसा कि हम लोग स्ट्रेट लाइन कर रहे हैं, तो स्ट्रेट लाइन का सबसे पहले डेफिनेशन क्या होता है? द सिंपलेस्ट लोकस इन अ प्लेन is a line. Okay, the characteristics properties of this locus is that if we find the slope of a segment joining in it 2 points on this locus. Okay, so basically इसका मतलब है कि किसी भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो जो लोकस आता है वही एक स्ट्रेट लाइन हो जाता है। देन द स्लोप इज कांस्टेंट, है ना, स्लोप उसका कांस्टेंट रहना चाहिए। इफ अ लाइन meets the x-axis in the point a comma 0, then a is called the x-intercept of the line. If it meets y-axis in the point b 0 comma b, then b is called the y-intercept. Okay, जैसे यहाँ पे एग्जांपल पे देख सकते हैं, ये आपका कार्टेशियन प्लेन है। यहाँ पे अपन ने एक लाइन ड्रॉ करा तो ये एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है a कॉमा 0 पॉइंट पे, और ये 0 कॉमा b है, तो ये b जो होगा y इंटरसेप्ट होगा, a जो होगा वो x इंटरसेप्ट हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड? I hope you guys are understanding this concept. So the next one is remarks के लिए आपको ये 2 पॉइंट समझना है। A line is parallel to the x axis. अगर कोई लाइन parallel to the x axis होगा तो has no x intercept. Obvious सी बात है, उसका x के साथ कोई इंटरसेप्ट नहीं बनाएगा। और दूसरा है लाइन parallel to y axis has no y intercept. Okay, inclination of a line क्या होता है? The smallest angle made by a line with the positive direction of the x-axis measured in anti-clockwise sense is called inclination of the line. We denote inclination by theta. Clearly, theta की वैल्यू 0 से 180 के बीच। Remarks: two lines are parallel if only if they have the same inclination. हाँ, obviously अगर दो लाइन पैरेलल होंगे तो उनके इंक्लाइनेशन सेम होंगे। ओके, नेक्स्ट आता है स्लोप ऑफ ए लाइन क्या होता है? इफ द इंक्लाइनेशन ऑफ ए लाइन इज थीटा, इंक्लाइनेशन थीटा है, देन tan थीटा जो होगा, इफ इट इज एग्जिस्ट, इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ द लाइन। वी डिनोटेड बाय m इज इक्वल टू tan थीटा। एक्टिविटी के लिए इफ a x1 y1 है, b x2 y2 है, आर एनी 2 पॉइंट्स ऑन ए नॉन वर्टिकल लाइन हुज इंक्लाइनेशन इज थीटा, देन tan थीटा की वैल्यू जो होती है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होती है। रिमार्क्स: two lines are parallel if and only if they have the same slope, है ना। स्लोप अगर सेम होगा तो दो लाइन क्या होगी? पैरेलल होगी। अब नेक्स्ट आता है आपका नेक्स्ट की हम लोग अगर समझेंगे कि परपेंडिकुलर पैरेलल के बारे में तो सीख लिया, अब परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती है ध्यान से समझना। यहाँ पे इससे हम लोग एक हेडिंग ले लेते हैं, वन से इससे परपेंडिकुलर लाइन। ओके, परपेंडिकुलर लाइंस। तो परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती है? देखिए, सपोज हमने एक यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन बना लिया, ये कार्टेशियन प्लेन है, मान लो हमने इसे ले लिया, और एक लाइन मेरे पास ये है, ऑब्वियसली एक लाइन ये है जो कितना एंगल बना रहा है? जो अल्फा एंगल बना रहा है। किसके साथ? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस के साथ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और दूसरा एक लाइन हमने ऐसा ड्रॉ किया जो इसके परपेंडिकुलर में ऐसा चला गया, ऐसा। अब ये इसको हम बीटा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बीटा। और हमें परपेंडिकुलर प्रूफ करना है तो ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, ऑब्वियसली। अब आप ध्यान से देखें, इस ट्राइंगल के अंदर ये 90 है और ये प्लस बीटा, तो 90 प्लस का बीटा, सॉरी बीटा, 90 प्लस का बीटा। अच्छा, एक बात और आपको बता दूं, यहाँ पे जो tan अल्फा होगा दैट इज इक्वल टू m1 क्योंकि स्लोप देता है, और tan बीटा होगा दैट इज m2। तो आप ध्यान से देखना, 90 प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा। व्हाई? बिकॉज एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द समेशन ऑफ द टू इंटीरियर एंगल इन एनी ट्राइंगल्स। So now we can write it alpha minus beta is equal to what? Is equal to 90 डिग्री। So cos दोनों साइड में ले लो, तो cos of alpha minus beta is equal to cos of 90 डिग्री। तो cos 90 तो 0 होता है, इसका फॉर्मूला लगा दो, cos अल्फा cos बीटा
plus sin alpha sin beta, ओके, इज इक्वल टू 0। अब हम लोग cos अल्फा प्लस cos अल्फा cos बीटा से, एक सेकंड ऐसा इसको लिख देते हैं। देखिए, जैसे सपोज हमने लिखा sin अल्फा sin बीटा इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ cos अल्फा cos बीटा। तो cos अल्फा cos बीटा से डिवाइड लगा देते हैं, cos अल्फा cos बीटा से डिवाइड लगा देते हैं पूरे होल इक्वेशन के अंदर, cos अल्फा cos बीटा से। तो यहाँ पे आ जाएगा इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, दो वैल्यू आएगी। तो ये हो जाएगा tan अल्फा और ये हो जाएगा tan बीटा इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू माइनस का 1। तो tan अल्फा इज m1 एंड tan बीटा इज m2। तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। एक्चुअली अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होगी तो उनके स्लोप का मल्टीपल कितना होता है, -1। ओके, आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट, और इसको आपको याद रखना। और पैरेलल में तो अपने को पता है कि m1 इज इक्वल टू m2 हो जाएगा। अगर दो लाइन पैरेलल होगी तो m1 इज इक्वल टू m2 हो जाएगा। सो वी विल डू द सम एग्जांपल बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट्स या दीज कॉन्सेप्ट, हाँ, because we have done the 2-3 concepts, slope, inclination और यहाँ पे perpendicular line. So now I'm taking the next phase. So find the slope of the line whose inclination is 60 degree. Okay, the question is given. Find the slope of a line whose inclination is 60 degree. Okay, so we know what is 60. 60 is nothing but the value of theta. So now we're taking the next color. This is the one solution. Okay, so theta is equal to the 60 degree. Okay, so what is slope? Slope is m is equal to tan theta. M is equal to tan theta. So tan 60. So tan 60 is equal to what? Root of 3. So m की वैल्यू कितना आ गया? √3. That is the simple question. Okay, so I hope you guys are understanding. And the next one is find the slope of a line which passes through the point 2, 4 and 5, 7. So the next one is find the slope of the line which passes through the point x1 y1 and x2 y2. x1 y1 की जगह पे क्या हो जाएगा? 2 passes through the point A 2, 4 and B 5, 7. B 5, 7. तो इसका इस स्लोप का हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द स्लोप? इसका फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1. So now we can put the value 7 minus 4 upon 5 minus 2. So 7 minus 4 means 3. 5 minus 2 is 3. तो 3/3 कितना आ गया? 1. तो स्लोप आ गया 1. So if the point is given, so you can find out the slope. If the inclination angle is given, so you can find out the slope. So we have done the 2 questions. Okay.
अब इंटरसेप्ट इज गिवन, मान लो फाइंड द स्लोप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट। अब सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई सा भी क्वेश्चन देगा, ए और बी 2 पॉइंट दे रखा है, तो यू कैन फाइंड आउट द स्लोप। तो एक भी कराने की जरूरत नहीं है, यू कैन फाइंड आउट द स्लोप हुज इंक्लाइन इज 30 डिग्री, सो यू कैन सॉल्व। अभी एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट अगर देगा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कभी अगर ऐसा देता है, मान लो कि इफ द एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ लाइन एल आर 2 and 3, एक्स इंटरसेप्ट दे रखा है, एक्स इंटरसेप्ट दे रखा है 2, इंटरसेप्ट दे रखा है, एक्स इंटरसेप्ट कितना दे रखा है, सेकेंड, हाँ 2, x intercept is 2 and y intercept is what, y intercept is 3। तो अभी देखो, अगर मैं कार्टेशियन प्लेन में, अभी ये क्वेश्चन हो गया सॉल्यूशन, अगर मैं इसका देखूं तो जैसे कार्टेशियन प्लेन में इसकी वैल्यू अगर मैं लेता हूं ऐसा, तो ये 2,0 बनाएगा और ये बनाएगा 0,3। तो आपको स्लोप निकालना है, बहुत आसानी से निकाल सकते हो आप। 2 पॉइंट फॉर्म का इक्वेशन लगा दो, मान लो मैं इसका सॉल्यूशन लिखता हूं, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 की वैल्यू कितना होगा, y2 हो जाएगा 3, क्योंकि x1 y1 x2 y2, तो 3 और माइनस ऑफ व्हाट, 3 माइनस 0, एंड x2 कितना है 0, तो 0 और x1 कितना है 2, आगे x1 y1 x2 एंड y2, ओके, x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1, ओके। तो 3 अपॉन माइनस का 2, तो आंसर विल बी -3/2। सिंपल सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और उसका आंसर देना है, कॉन्सेप्ट आपको समझना है और कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग उसके आंसर को देना है। कोई सा भी क्वेश्चन आप अगर ले लोगे तो यही करना है आपको। देखो इसमें कुछ और भी चीजें दे रखा, जैसे आपको फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन व्हिच मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द वाई एक्सिस मेजर एंटी क्लॉक, बिल्कुल 1045 1 आ जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच पॉइंट्स पी के -1 q 2 1 आर कोलिनियर। अभी कोलिनियर का मतलब इसको एक और तरीका आएगा, एरिया ऑफ द ट्राइंगल को 0 करना, ये हो गया। लेकिन अगर यहाँ कोलिनियर की बात है तो स्लोप के हिसाब से चलना है, तो किसी 2 पॉइंट का स्लोप आपको इक्वल दिखा देना है। स्लोप इक्वल दिखा दोगे तो इसका मतलब कोलिनियर। आप पी क्यू का स्लोप निकाल दो और क्यू आर का स्लोप निकाल दो, बस दोनों को दिखा दो, आपका के की वैल्यू आ जाएगी, है ना, सिंपल सा कोलिनियर प्रूफ हो जाएगा। तो मान लो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, देखो ये क्वेश्चन देख लो, पॉइंट क्या क्या दे रखे हैं, पॉइंट दे रखे हैं आपको, पी की वैल्यू कितना है, के और -1, के और -1, क्यू की वैल्यू दे रखा है 2 1 और आर है 4,5। बाकी सारे क्वेश्चन इजी हैं। और फिर आपको स्लोप इक्वल करना है, तो स्लोप अगर इक्वल करना है आपको, तो इसका स्लोप देखो, डायरेक्ट लिखता हूँ ना, 5 y2 है और ये y1 है, तो 5 अब -1 और 4 -2 इज इक्वल टू 1, ये y2 1 -1 यानी 1 + 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस, और 2 - k, बस सॉल्व कर लो। देखो ये 2 है, 2/2 - k, और ये आपका आ गया 5 - 1 कितना होता है 4, और 4 - 2 2, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो कैसे दिखेगा, 4 × 2 - k इज इक्वल टू 4, 2 2 = 4, तो ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 - k इज इक्वल टू 1, ऐसा कैंसिल आउट नहीं, 4/4 1 बनाएगा ना, तो k उधर जाएगा, ये इधर है, तो k इज इक्वल टू आ गया 1। सिंपल सा क्वेश्चन, ओके, स्लोप के अकॉर्डिंग। अभी आप चाहे इन दोनों का स्लोप लेके इन दोनों का स्लोप इक्वल कर दो, चाहे इसका स्लोप इसके साथ कर दो, द आंसर विल रिमेन सेम। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। सो नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलेंगे, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन करेंगे वेरियस फॉर्म में। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।